एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज लास्ट डे था आपका, जो आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का और प्रदर्शक रेशम का जो एग्ज़ाम हो रहा था, आज उसकी लास्ट शिफ्ट थी और आज 2 शिफ्टों में भी पेपर वो है। तो इसके कुछ इन दोनों शिफ्टों के कुछ क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं, जो कि हमें अंजलि जी ने उपलब्ध करवाए हैं। आप उनको थैंक यू कह सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स में। तो इन क्वेश्चन के आंसर कुछ हमने देने का प्रयास किया है, कुछ में डाउट था इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है, इसलिए आप उनको स्वयं से ढूंढेंगे और फिर बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर रखा गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, यानी कि ये आपके क्या हो सकते हैं, भविष्य में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी काफ़ी साइंस बेस्ड जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था इसमें से, ये सब क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन था भिंडी में वायरस से होने वाला रोग है। तो भिंडी में वायरस से होने वाला रोग था आपका येलो वेज मोजेक वायरस, ठीक है, येलो वेज मोजेक वायरस। दूसरा क्वेश्चन था आज का, प्राकृतिक रबड़ किस पौधे से प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक रबड़ किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये होती है आपकी हेविया ब्राजीलियन से, ठीक है, ब्राजीलियन सिस इसमें था, हेविया ब्राजीलियन सिस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका था डीएपी, डीएपी में पोषक तत्वों की मात्रा होती है। तो डीएपी में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, ये होती है आपकी 18 से 46, 18% नाइट्रोजन होती है और 46% आपका फॉस्फोरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, श्वेत क्रांति के जनक थे। तो श्वेत क्रांति के जनक थे आपके वर्गीस कुरियन, ये तो सबने सही किया होगा लगभग। तो अगला क्वेश्चन, फिनोटाइप के आधार पर पशुओं के चयन की विधि कहलाती है। तो फिनोटाइप के आधार पर जो पशुओं का चयन की विधि हुआ है वो कहलाती है आपकी पेडिग्री मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में शुरुआत हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1973 में, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा, कुल मिला के एनालाइज किया होगा, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस सन में क्या हुआ था, ठीक है। कल वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पूछा गया था एक बार। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन इसमें मिला जुला के दिए गए थे। अगला क्वेश्चन था, 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। तो 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या था, कैमेलियस बैक्ट्रियनस, ठीक है। ये था आपका 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज की टिकिया में विषाक्त कारक है। जो सरसों के बीज की टिकिया होती है उसमें विषाक्त कारक कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है इसका आंसर में, तो इसको आप स्वयं ढूंढ के प्रयास कीजिएगा इसका आंसर ढूंढने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बीजपत्री फसल है। तो जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे ये था आपका, इसमें से इसका आंसर था आपका राइस। एक बीजपत्री फसल इसमें क्या है आपका, जो राइस है यानी धान है, वो एक बीजपत्री फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, लेंटाना कैमारा को नियंत्रित करने वाला कीट है। तो लेंटाना कैमारा को नियंत्रित करने वाला कीट, ये क्वेश्चन भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाया इसका आंसर, ठीक है, तो इसको आप स्वयं से ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गाय में मैथुन किस अंग द्वारा होता है। गाय में मैथुन किस अंग द्वारा होता है। तो ये होता है गाय में योनि के द्वारा, जो मैथुन होता है वो योनि के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम गर्भाधान 1939 में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर भी आपने स्वयं से इसको ढूंढने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। तो चूजों में गुणसूत्र की होती है यहाँ पर द्विगुणित संख्या होती है चूजों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत में। अगला क्वेश्चन था, दंतपाद किसकी मुख्य विशेषता है। दंतपाद किसकी मुख्य विशेषता है। तो ये है यानी भेड़ की, सीप की मुख्य विशेषता आपका दंतपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नर में शुक्राणुओं का संचयन होता है। नर में शुक्राणुओं का संचयन यानी स्पर्म का संचयन कहाँ होता है, ये होता है आपका अधिवृषण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, कोलीसेप्टिसेरा रोग होता है। कोलीसेप्टिसेरा रोग होता है, तो ये किस में होता है, मुर्गों में होता है आपका कोलीसेप्टिसेरा रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट करते हुए भी चलिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसका आंसर फिर से सर्च करके या कहीं से प्राप्त करके आपको फिर से
पुनः देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या था, ये भी पूछा गया था आपका। तो ये होता है आपका एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस होता है भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारधेनु किसका संकरण है। हारधेनु किसका संकरण, यानी किसके संकरण से हारधेनु जो नस्ल है वो बनी है। तो हरियाणा व साहिवाल गाय का जो संकरण हुआ है उसका नाम रखा गया आपका हारधेनु। ठीक है, ये नस्ल है आपकी हारधेनु गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है और एनिमल एंड प्लांट होते हैं, वो रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिपको आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। तो जो ऑप्शन थे उनमें से अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सही उत्तर होना था आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसमें सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक थे आपके कैरोनस लिनस या कार्ल लिनस भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस पशु परिवार को आदिम मनुष्य भोजन के लिए उपयोग करता है। तो बोविडी जो फैमिली होती है उस पशु परिवार के लिए क्या करता है इंसान भोजन के लिए उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन था इसमें मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार स्थित है। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार स्थित है आपके केरल में। ठीक है, केरल कर्नाटक सीमा पर यह स्थित है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो भारत का मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरवन का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है और ये 14,000 हेक्टेयर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव नस्लों के 6 प्रकार के वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका आंसर आपको स्वयं से ढूंढना है, अगर किसी को मिलता है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में कृपया इसका आंसर बताने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों के उत्सर्जन से बने बायोगैस उत्पादन में शामिल जीवाणु है। तो मवेशी के उत्सर्जन से बने जो बायोगैस होता है उनका गोबर होता है उसके उत्पादन में शामिल जीवाणु है। तो ये है आपका मिथेजन जीवाणु। ठीक है, मिथेजन जीवाणु क्या करता है, इसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन था इसमें बुलिफॉर्म सेल किसकी पत्तियों में पाया जाता है। बुलिफॉर्म सेल किसकी पत्तियों में पाया जाता है। तो ये गेहूं की पत्तियों में पाया जाता है आपका बुलिफॉर्म सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलेगा। बीओडी सूचक है, यानी कि बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका सूचक है, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड किस में, जल में। ठीक है, तो इसके कार्बनिक पदार्थों की जो सूचक होता है वो उसकी जाँच की जाती है आपकी बीओडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन घटता है। डिफॉरेस्टेशन घटता है, तो ये जब रेनफॉल होता है तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसमें घटता है, इसमें कमी आती है। 31वां क्वेश्चन है एट्राजीन है। तो एट्राजीन क्या है, एक प्री इमरजेंसी जो आपका ब्रॉड लीफ है। ठीक है, प्री इमरजेंसी ब्रॉड लीफ जो वीड होती है वो है आपका एट्राजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन धान की फसल के लिए कितने जल प्रतिशत की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आप स्वयं से ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा। 33वां क्वेश्चन था इसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो कुल मिलाकर के ये 33 क्वेश्चन थे आज की जो शिफ्टें हुई हैं, दोनों शिफ्टें उसमें से। तो ये क्वेश्चन हमें उपलब्ध कराने के लिए अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ढंग से देख के चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।